हेलो यार, देखो सीएम पंक जब डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के गए थे वो रॉयल रंबल 2014 थी और अब जब वो वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में तो ये सर्वाइवर सीरीज 2023 मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम पीरियड जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और एक डेकेड में यार क्या कुछ चेंज नहीं हो जाता। और वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू में भी चेंज हुआ है। और आज हमारे आदित्य भाई की तरफ से कॉमेंट आया कि जय ब्रो ऐसी कुछ मेजर चीजें बताओ देन एंड नाउ करके जो सीएम पंक के जाने से लेके आने तक अब चेंज हो चुकी है। तो ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो कमेंट सेक्शन बताना यार, मुझे क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। बाकी शाउट आउट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड फालतू टाइम तो क्या ही वेस्ट करना यार। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो कि मेरे मन में आ रही है अभी, डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो। वो इसलिए क्योंकि मुझे सीएम पंक की ये वाली फोटो याद आ रही है जिसमें उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप पकड़ी थी। ऑल्दो ये उनके जाने से भी 2-3 साल पहले की फोटो है। ये मनी इन द बैंक 2011 की है और वो गए थे 2014 में। लेकिन हाँ, जब वो गए थे तब भी डब्ल्यूडब्ल्यू का लोगो पुराना वाला था, नया वाला तो बाद में आया था। सबसे बड़ी चीज तो यही कि कंपनी का लोगो ही चेंज हो गया भाई। दूसरी चीज की भाई इंचार्ज जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के अब वो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नहीं है, अब डब्ल्यूडब्ल्यू की भी एक पेरेंट कंपनी है जो कि एंडेवर्स वाले, जो कि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को साथ में ऑन करते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन टीकेओ बन चुका है। सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी इंटरनल मैनेजमेंट कितनी चेंज हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के। अब इसमें पिछले 10 साल का भी क्या है, इसी साल में चेंज हो गई है सारी चीजें। तो जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में थे उस टाइम पे निक खान ने ज्वाइन तक नहीं किया था डब्ल्यूडब्ल्यू को और आज देखो वही सीईओ है डब्ल्यूडब्ल्यू के। ट्रिपल एच का उस टाइम पे बैकस्टेज कोई रोल नहीं था और अब वो अकेले हेड ऑफ क्रिएटिव है पूरे के पूरे रोस्टर के। सेम चीज शॉन माइकल्स के लिए भाई, वो पूरी एनएक्सटी चला रहे हैं। इवन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं टैलेंट डेवलपमेंट क्रिएटिव के। और हाँ, सबसे बड़ा चेंज तो है कि भाई विंस मैकमैन अब इन्वॉल्व ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव वर्क में। और हमें पता है कि सीएम पंक और विंस मैकमैन की वैसी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, बट अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विंस मैकमैन बैकस्टेज बैठे नहीं होते सबका सर खाने के लिए। और एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब सीएम पंक का रिटर्न करवाना था ना तो विंस मैकमैन का उसमें थोड़ा सा भी रोल नहीं रहा है। मतलब किसी को नहीं पड़ी थी विंस मैकमैन के ओपिनियन की ये बंदा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लाएं या ना लाएं, किसी ने नहीं पूछा उनसे। ये सब ट्रिपल एच का ही किया था। चलो ये सब तो फिर भी बाहर की बातें थी। अगर हम सिर्फ कंपनी की बात करें, स्टोरी लाइंस की बात करें, जो ऑन टीवी प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है उसकी बात करें तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के जो फेस था वही चेंज हो चुका है। उस टाइम पे जब सीएम पंक थे तब जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के फेस थे, लेकिन आज के टाइम पे वो द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज है। और जब जॉन सीना कंपनी के फेस थे तब वो उनके बिगेस्ट राइवल थे। और आज के टाइम पे तो सीना की भाई मुश्किल से हमें अपीयरेंसेस देखने को मिलती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब वो एक हॉलीवुड स्टार हो चुके हैं भाई। ये तो हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही थी तब थोड़ा बहुत दर्शन दे दिया उन्होंने, ये तो वो कब के दूर हो चुके हैं रेसलिंग से। एंड सीएम पंक को याद करते हुए एक और पिक मुझे याद आ रही है और ये वो वाली पिक है जब वो एनएक्सटी पे गए थे और उस टाइम के एनएक्सटी चैंपियन सेथ रॉलिंस से मिले थे। एंड सोचो यार उस टाइम पे एनएक्सटी कौन से लेवल पे होती थी और आज कौन से लेवल पे है। देखो रॉ स्मैकडाउन पे तो मल्टीपल चेंजेस हो चुके हैं सिंस 2014। रोस्टर से लेके टीवी डील से लेके स्केड्यूल से लेके बहुत सारी चीजें, मतलब जितनी गिनवाऊं उतना कम। बट एनएक्सटी में जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है तब से लेके अब तक वो अनइमेजिनेबल है। जब सीएम पंक छोड़ के गए थे ना तब एनएक्सटी ब्रांड क्या थी, बस एक डेवलपमेंट ब्रांड थी जो कि अपने इनिशियल स्टेजेस में थी। एनएक्सटी टेकओवर जस्ट अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ था और अभी भी एनएक्सटी डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क पे ही आती थी। और आज देखो इसके पास एक टीवी डील है यूएसए नेटवर्क के साथ अलग से, जैसे कि मंडे नाइट रॉ के पास है। नेक्स्ट चीज कि जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू में थे उस टाइम पे ब्रांड स्प्लिट खत्म हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यू में। उनके जाने के बाद दोबारा से ब्रांड स्प्लिट इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में और डिवाइड कर दिए गए थे रोस्टर दोबारा से। नई चैंपियनशिप्स तक आ गई यार। जब वो थे तब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप थी, लेकिन उनके जाने के बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटायर हुई, फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई और उनके आते आते तक डब्ल्यूडब्ल्यू और यूनिवर्सल कंबाइन भी हो गए और एक नई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आ चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यू में। और ये तो फिर भी मैं नई डिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर सारी इंक्लूड करने लग जाए तो पता नहीं कितनी ज्यादा टाइटल चेंज हो चुकी है तब से लेके अब तक। बाकी थोड़ा सुपरस्टार्स पे अगर मैं आऊँ तो द शील्ड, जब वो चैंपियन थे तब शील्ड ने अपना डेब्यू किया था सीएम पंक की स्टोरी लाइन में इंसर्ट होके। और आज देखो शील्ड कहां पहुंच चुकी है। ऑल्दो ये सारे मेंबर्स एक साथ नहीं है बट हर एक बंदा इंडिविजुअली टॉप लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। यार इस साल की पीडब्ल्यूआई लिस्ट में शील्ड के 3 मेंबर्स टॉप 3 में थे, तो कहां से कहां पहुंच चुके हैं अब वो। द अंडरटेकर यार, जिनके साथ उन्होंने रेसलमेनिया 29 में रेसल किया था, वो भी रिटायर हो चुके हैं। कितने सारे ऐसे रेसलर्स हैं, अंडरटेकर ही नहीं, केन, बटिस्टा, ट्रिपल एच एक्सेट्रा सुपरस्टार्स जो कि तब एक्टिव रेसलर्स थे, लेकिन आज के टाइम पे वो सब रिटायर हो चुके हैं। वुमेन रेवोल्यूशन यार, उस टाइम पे तो बस डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन सुपरस्टार्स को एक अट्रैक्शन के तौर पे फीचर किया जाता था। एक आध कोई अच्छी स्टोरी लाइन चल गई तो वो चला देती थी डब्ल्यूडब्ल्यू, बाकी तो फालतू की चीजें। लेकिन आज के टाइम पे देखो इतनी फैक्शंस बनी पड़ी हैं, टॉप लेवल पे ऑपरेट करती हैं यार वुमेन सुपरस्टार्स आज के टाइम पे। रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुकी हैं, कई बार तो वो सेंट्रल फोकस होती है शो का। बाकी आप नए मैच टाइप्स और स्टिपुलेशंस देख लो, ये वॉर गेम्स एक्सेट्रा जो चीजें आई ये पहले थोड़ी ना थी, ये सारे तो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं। और एक बात बोलूं यार, जब मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं यार कितना पुराना हूँ।
ऑल्दो मैं जस्ट 21 ईयर्स का हूँ यार, बट लग रहा है पता नहीं कितनी सदियों से मैं WWE देखता आ रहा हूँ। और तब भी देखिए, तब का भी सब कुछ याद है। और आज में जैसे घर के दादू नहीं सुनाते बच्चों को स्टोरीज की, ऐसा ऐसा होता था उस टाइम पे, आज देखो कैसा हो गया है, वैसी वाली फील आ रही है यार मुझे तो। और सबसे बड़ा चेंज मैं आपको बताऊं तो वो है कि CM पंक के जो फॉर्मर पार्टनर थे, फॉर्मर मैनेजर बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको, वो आज के टाइम पे ब्लड लाइन का पार्ट है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन आवर फेवरेट डोरेमोन, बेटर नोन एज वाइज मैन। CM पंक की WWE छोड़ने से एक साल पहले वो पॉल हेमन के साथ अलाइन हुए थे। और पॉल हेमन ने इसके पीछे एक छोटी स्टोरी बताई है। विंस मैकमैन उनके पास आते हैं और पॉल हेमन से कहते हैं कि यार मैं सोच रहा था कि तुम्हें किसी और के साथ भी अलाइन करना चाहिए। तो पॉल हेमन का मन नहीं होता कि यार नहीं मैं ठीक हूँ ना, ब्रॉक के साथ तो ठीक है यार, क्यों किसी और के साथ अलाइन करना है। पर वो एक बार पूछते हैं कि चलो बंदा कौन है, तो विंस उनसे कहते हैं कि CM पंक। और पॉल हेमन इमीडिएटली हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि CM पंक में वो दम है। और आपको याद पता नहीं होगा नहीं होगा, बट CM पंक ने अपने पाइप बॉम्ब प्रोमो में भी ये चीज मेंशन की थी कि आई एम अ पॉल हेमन गाय। और वो ऑन स्क्रीन रोल की बात नहीं कर रहे थे, वो बिहाइंड द सीन्स रोल की बात कर रहे थे कि जब CM पंक WWE में आए थे तो पॉल हेमन ने उनका पोटेंशियल देखा था कि यार ये बंदा बहुत आगे जा सकता है। और मुझे नहीं पता यार, आप जो वीडियो को देख रहे हो आपको पॉल हेमन के बारे में इतना पता है नहीं पता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज उनका बहुत ही बड़ा रोल और इन्फ्लुएंस रहता है। वो वाइज मैन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो सच में वाइज मैन है। वो पहचान लेते हैं कि कौन बंदा कैसा है। एडी गुerrero जैसे जैसे पता नहीं कितने सारे सुपरस्टार्स उन्हीं की देन है। खैर हमारे डोरेमोन बड़े शातिर आदमी है यार। CM पंक के साथ वो अलाइन तो हुए थे, लेकिन कुछ ही टाइम चली थी उनकी दोस्ती, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ जाके CM पंक को धोखा दे दिया था। और तब से लेके अब तक उन्होंने एक टाइम पे एक ही बंदे को मैनेज किया है। बस बंदे चेंज हो गए हैं, पहले वो ब्रॉक लेसनर को मैनेज करते थे, अब वो रोमन रेंस को मैनेज करते हैं। सर ऑब्वियसली यार 10 सालों की बात है, एक डेकेड बहुत ही बड़ा टाइम होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो काफी कुछ चेंज हो चुका है। ट्रिपल एच ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि एक डेकेड बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है। अब CM पंक चेंज हो चुका है, अब मैं चेंज हो चुका हूँ और ये कंपनी भी चेंज हो चुकी है। उस टाइम की WWE और आज की WWE में जमीन आसमान का फर्क आ गया है यार। और देखो गिला शिकवा ऐसी चीजें होती रहती हैं, बट एज वी से एंड एज वी ऑलवेज हियर फ्रॉम द WWE, नेवर से नेवर। अगर आपको लगता है कि आज कोई चीज पॉसिबल नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकती, बस हमेशा याद रखो नेवर गिव अप एंड नेवर से नेवर। अब अगर हम CM पंक को WWE वाला सिनेरियो देखें तो जब CM पंक WWE छोड़ के गए थे, किसने सोचा था इतने सालों तक जब CM पंक की चैंट्स लगती रहती थी, जब कोई होप नहीं थी कि CM पंक कभी वापस आएंगे WWE में, क्योंकि वो कितने इंटरव्यूज में ऐसा बोल चुके थे कि नेवर एवर एवर, कभी नहीं आने वाला मैं। लेकिन वो चीज हुई, ना सिर्फ वो प्रो रेसलिंग में वापस आए, बल्कि उसी सेम कंपनी में वापस आए जिनके साथ उनकी इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उनकी वेडिंग डे पे जिस कंपनी की तरफ से उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिला, जिस कंपनी के साथ उनकी इतने टाइम तक कोर्ट केसेस तक चले। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी यार कोई चेंज मैंने मिस किया अगर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं हार्ट जरूर दूंगा आपको। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी यार तो डेफिनेटली आपको चेकआउट करनी चाहिए, मजे आ जाएंगे बिल्कुल। कि मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।